नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, भरमरगिर सार में संकलित सूरदास के एक महत्वपूर्ण पद उधो मोही ब्रज बिसरत नाही पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी खरिक दुहामन जाही। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। जब ही सुरती आवती वा सुख की जिये उमगत तनु नाही। अनगन भाति करी बहु लीला जसुदा नंद निभाही। सूरदास प्रभु रहे मोन हवे यह कही कही पछताही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। सूरदास जी का यह जो पद है यह श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति है, जिसमें वे उद्धव से ब्रिज को न भूल पाने की बात को कहते हैं कि उद्धव, ब्रिज को मैं भूल नहीं पाता हूँ, मुझे वहाँ की समस्त बातें एक एक कर स्मरण हो आती हैं और उससे मेरा मन उमंग से भर जाता है, परंतु मेरी विवशता है कि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की ब्रज को न भूल पाने की जो व्यथा है और वहाँ यानी ब्रज में न जा पाने की जो व्यवस्था है उसको बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ अभिव्यक्त किया है। तो इस पद का अर्थ जानने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ को जानना चाहेंगे और इससे हम इस पद को समझने में और भी आसानी होगी। उधो मोही, मोही मुझसे, मेरे से, बिसरत विस्मृत नाही नहीं होता है। हंस सुता, हंस सुता यमुना, यमुना का एक नाम हंस सुता भी है। कगरी, कगार, तट के पास जो ऊंचा स्थान होता है, जो ऊंची सी दीवार होती है, वह उसे कगार कहा जाता है। अरु कुंजन की छाही, छाही छाया। सुरभि गायें, बछड़े, दोहनी, दूहने का बर्तन यानी जिसमें दूध निकाला जाए उस बर्तन को दोहनी कहा जाता है। खरिक, गाय आदि को बांधने की जगह है। दुहावन, दूहने के लिए। जाही, जाना। कुलाहल, कोलाहल, नाचत, नाचना। बाही, बाहें। कंचन, सोना। मणि मुक्ताहल, मणि और मोती। सुरती, स्मृति। जिये उमगत, उमगत उमंग। अनगन, अनगिनत।
निभा ही निभाया, मौन हवे मौन हो जाना, पछता ही पछताना। तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मेरे से ब्रज को नहीं भुलाया जा सकता, अर्थात मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मेरे से ब्रज विस्मृत नहीं हो पाता है। और क्या क्या नहीं हो पाता है? हंस सुता की सुंदर कगरी, वह हंस सुता यानी यमुना की सुंदर कगरी, उसका सुंदर कगार, और कुंजन की छाही, और वहाँ पर उन कुंजों की छाया, जो वहाँ की मधुर छाया जो थी, उसको भूल नहीं पाता हूँ। वे सुरभि, वे गायें, वे बच्छ दोहिनी, वे बछियाँ खरिक दुहावन जाई, और वे दुहने के लिए उनको जाना, यानी वे गायें, वे वहाँ पे जो बछियाँ, सुंदर सलोने बछड़े कितने अच्छे लगते थे, और वहाँ पर गायों को दुहने के लिए जाते थे। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी मेरे हृदय से, मेरे मन से विस्मृत नहीं हो रही हैं। मानस पटल से मैं इन सारी बातों को भुला नहीं पा रहा हूँ। फिर कहते हैं, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बालों के साथ में मिलकर के जो जितने ग्वाल बाल थे, जितने मित्र थे, उन सब के साथ में मिलकर के वहाँ पर इस प्रकार से नाचत गल गही गही बाहें कोलाहल करना, उनके साथ में बाहों में बाहें डालकर नाचना, विविध ध्वनियों का उच्चारण करना, ये सब मुझे बहुत याद आता है। इस सब को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। फिर कहते हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता है जाही। हे उद्धव, यह जो मथुरा है कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, यानी इस मथुरा में सोने जैसे महल हैं, यानी धन धान्य से परिपूर्ण है। यानी मथुरा जो है वह सोने की नगरी है, अर्थात सारी सुख सुविधाओं से युक्त है, धन धान्य से परिपूर्ण है। मणि मुक्ताहल जाही, जहाँ मणि हैं, मणियाँ मोती हैं, सब कुछ यहाँ पर है। परंतु जब ही सुरती आवती वा सुख की जिए उमगत तनु नाही, परंतु जैसे ही उस सुख की स्मृति हो आती है, सुरती स्मृति याद, जैसे ही वहाँ के सुख की स्मृति हो आती है, याद आती है, जिए उमगत, तो मेरा जो मन है वह उमंग से भर जाता है। तनु नाही, परंतु यह जो तन है वह नहीं, उमंग से नहीं भरता, या फिर तन मन की सुध बुध नहीं रहती है। यानी जब मेरा मन उमंग से भर उठता है तो उस समय शारीरिक सुध बुध नहीं रहती। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मेरा मन तो वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो जाता है, परंतु मैं तन से विवश हूँ, अर्थात यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। उनकी व्यस्तता के कारण से मैं शारीरिक रूप से वहाँ पर नहीं जा पाता हूँ, या मेरा शरीर वहाँ पर जाने का इच्छुक नहीं है। यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें मैं इतना लिप्त हो गया हूँ कि इनको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर कहते हैं, अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निभाही। ब्रज में हमने अनगन भांति करी बहु लीला, बहुत सी लीलाएं हमने की। जिस प्रकार से बच्चे शैतानियाँ करते हैं, बच्चे जिस प्रकार से खेलते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ब्रज में हमने असंख्य लीलाएं की, और उन्होंने उन सब लीलाओं को, उन सब क्रियाकलापों को यशोदा और नंद बाबा ने बहुत ही प्रेम से निभाया। कभी क्रोध नहीं किया, कभी नाराज नहीं हुए,
जसोदा नंद निभाही। यशोदा और नंद बाबा ने उन सारी लीलाओं को बहुत सहज रूप से निभाया, अर्थात कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया, कभी वे नाराज नहीं हुए, यानी वे ही निभा सकते थे। इन सारी बातों को मैं याद करता हूँ तो मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। और फिर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर वे मौन हो गए और यह कह करके वे बहुत पश्चाताप करने लगे, यानी ये सब कुछ वे कह करके और भाव विहल हो गए, भावाविभोर हो गए और उनसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और यह कहकर बहुत पछताने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने ब्रज को क्यों छोड़ दिया है, मैं उसकी स्मृतियों को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, मैंने ब्रज को छोड़ करके बहुत भारी गलती की है, मुझे ब्रज से नहीं आना चाहिए था। और ये ब्रज का ये जो सुख था या ब्रज की स्मृतियाँ जो हैं उनको भुला नहीं पाते हैं और इन ब्रज को याद कर करके उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो प्रस्तुत पद की व्याख्या को आपने सुना। विशेष के रूप में अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति जो अटूट प्रेम है वह अभिव्यक्त हुआ है। सूरदास जी प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की ब्रज प्रेम को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। उन्होंने उद्धव को जब वहां भेजा निर्गुण का उपदेश देने के लिए या प्रेम का स्वयं उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए, तो प्रस्तुत पद में उद्धव को वही संदेश देते हैं कि उद्धव मेरे से ब्रज जो है वो भूला नहीं जा सकता, मुँह से भूला नहीं पाता हूँ। अगर हम अलंकारों की दृष्टि से बात करें तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार तो है ही, गही गही कही कही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वे ब्रज की स्मृति को भूल नहीं पा रहे हैं। उसके कारण हैं वे सुरभि, वे हंस सुता की सुंदर कगरी, वे सुरभि, वे बच दोहिनी आदि सारी जो बातें हैं उनको अभिव्यक्त यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और प्रस्तुत पद में स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण ब्रज का स्मरण करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार है। तो इस प्रकार से आपने इस पद को सुना, इसकी व्याख्या को समझा। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।